अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आज एक नए नुस्खे नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है मेरे साथ बहन भाई दोस्त वगैरह खैरियत से होंगे। आज जो नुस्खा हम लेकर हाज़िर हुए हैं वो नर छुहारे के मतलब है। हमें कई दोस्त अहबाब की कॉल और SMS मौसूल हुए हैं जिनमें उन्होंने बताया कि हकीम साहब हमें एसाबी ताकत और कमज़ोरी के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जो दवाइयों से हट कर हो और हम उसे अपनी रोज़मर्रा रूटीन में ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो उसी सिलसिले में अब हम जो नुस्खा आपको बताने लगे हैं ये 3 चीज़ें हैं। इसमें दूध, शहद और नर छुहारा है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको नर छुहारे के फ़ायदे बताऊँ, एक बार हमारी वीडियो को एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं नुस्खा हम आपको बताएं उसकी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों नर छुहारे के बेशुमार फ़ायदे हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको मुख्तसर इसके फ़ायदे बताता चलूँ तो आप इसे नोट कर लें। नर छुहारे में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फुलाद, फास्फोर्ड ऐसे ये जो है ना विटामिन ये इसमें पाए जाते हैं। तो जो मेरे बहन भाई दोस्त वगैरह कमज़ोर हैं, जिनकी सेहत वगैरह नहीं बनती है, खून की कमी है, तो ये नर छुहारा ये इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो जिस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने जो है ना ये जिस मकसद के लिए आज हम आपको बता रहे हैं, ये असाबी कमज़ोरी के लिए, सुस्ती, थकावट, जिस्म में, पट्ठों में, कमर में दर्द वगैरह, तो और जो शादीशुदा हज़रात हैं जिन्हें क़ुव्वत बा की कमी महसूस होती है वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इन्हें कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। तो ये आप अपनी खुराक में डेली रूटीन वर्क इस्तेमाल करें इसे। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बता दूं। तो ये आपने जो है ना दूध है, ये 1 गिलास दूध का लेना है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा लेना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूध को जो है ना इसको बॉइल करना है और 4 से 5 नर छुहारे, 3 भी ले सकते हैं, 4 ले लें, 5 से ज़्यादा नहीं आपने, वो दूध में डाल के इसको पकाने के लिए जो है ना रख लें। इसे 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएं ताकि ये छुहारे जो है ना दूध में नरम हो जाएं। तो ये नर छुहारा है, आम छुहारा नहीं लेना आपने। तो जब ये बॉयल हो जाएंगे उसके बाद 1 चम्मच शहद का आपने इसके अंदर डालना है, फिर इस्तेमाल करना है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, इसको गर्म करते हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों ये आपने ऐसे 1 गिलास जो है ना ऐसे दूध का, 1 से ज़्यादा भी ले लें, अपनी मर्ज़ी है। और ये छुहारे ये 4 छुहारे फिलहाल हमने डाले हैं, 5 से ज़्यादा नहीं डालने हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तो इसको हल्की आंच पे पकाना है। दोस्तों ये देखें, इसे 10 से 12 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और ये देखें ऐसे आपने इसे जो है ना जब पकने लग जाए 10 मिनट और इसको मज़ीद हल्की आंच पे इसको पकाना है। और पकाने के बाद फिर इसकी जो है ना आग बंद कर दें। तो जो मेरे दोस्त जिन्हें हम बिस्तरी के बाद कमज़ोरी महसूस होती है, जिसमें ताकत नहीं रहती, उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। ये लाजमी ये बना के डेली इसे अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। और जिन्हें मर्दाना ताकत की कमी है वो मेरे दोस्त इसे अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जिन्हें कमर में, पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, वो मेरे दोस्त वगैरह ये बना के इस्तेमाल करें। इसे 15 दिन इस्तेमाल करें और उसके बाद 1 हफ़्ता 10 दिन के लिए नागा कर लिया करें, क्योंकि ये नुस्खा गर्म है। और जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं वो मालिश के मशवरे से इस्तेमाल करें। और जो मेरे दोस्त दुबले पतले हैं, खून की कमी का शिकार हैं,
जिनकी सेहत नहीं बनती, वीक है, वो दूध में ऐसे ना पकाएं। वो रात को दूध में भिगो के रख दें, सुबह उठ के खाली पेट वो इसका मिल्क शेक बना कर इस्तेमाल करें। या वैसे भी जो है ना, मिल्क शेक अगर ना भी बनाना हो तो छौड़े निकाल के खा लें, ऊपर से दूध पी लें। तो उससे खून की कमी पूरी होगी, जिस्म में ताकत आएगी और सेहत बननी शुरू हो जाएगी। तो जिस्म उनका मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो स्टीराइड नुस्खे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बना के इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये अब दूध जो है ना, ये तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं, ये अब तैयार हो गया है। तो इसको अब निकाल के जो है ना, इसमें शहद डाल के इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो दोस्तों, ये देखें, ये जो है ना, ये छोले दूध में पक गए हैं, ये अब तैयार हो गया है। इसे हमने तकरीबन जो है ना 15 मिनट पकाया है इसे, पकने के बाद। तो अब इसमें जो है ना, आपने शहद डालना है। शहद आपने जो है ना, जो असल शहद वो लेना है, फार्मी शहद नहीं लेना, उसका फ़ायदा नहीं होगा। जो जंगलात और बागात में जो कुदरती शहद होता है, वो आपने छोटी मक्खी का शहद लेना है। तो 1 चमचा डाल लें, एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जो मोटे बंदे हैं, जिनकी सेहत जिसमें भारी है, वो एक से ज़्यादा चम्मच भी डाल सकते हैं। जिनकी सेहत वीक है वो 1 चम्मच डाल लें। तो ये 1 चमचा डाल के आप इसे जो है ना इस्तेमाल करें। और जो कंवारे हैं, ये नुस्खा उनके लिए ठीक नहीं है। अगर मेरे दोस्त जो कंवारे हैं, वो अगर इस्तेमाल करेंगे इसे, तो उन्हें बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। उन्हें जरियान की शिकायत शुरू हो जाएगी, ये एहतलाम शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा सिर्फ उन शादीशुदा हजरात के लिए है जिन्हें असाबी तौर पर कमी महसूस होती है, इंतबा की कमी महसूस होती है। ये नुस्खा सिर्फ उन हजरात के लिए है। तो ये आपने छोटे निकाल कर खा लेने हैं, ऊपर से ये दूध पी लेना है। तो वीडियो जो है ना, ये हमारी ये मुकम्मल हो गई है नुस्खा। तो आप दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।